अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। वेब डिज़ाइनिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 37 है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल्स के हवाले से कि जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो, कोई भी वेब पेज क्रिएट करते हो, उसमें आपको कभी कभार ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपको टेबल्स वहाँ पर ऐड करना पड़ता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, रोज़ एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में आपने कोई डेटा एंट्री करनी है, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए आपको टेबल्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो HTML और CSS को यूज़ करते हुए आप अपने वेब पेजेस के लिए टेबल्स किस तरह से बनाते हो, आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे। अगर मैं रिकैप की बात करूँ तो लास्ट वीडियो में हमने मार्जिन्स को डिस्कस किया था, आपको मे बी याद हो। अगर आपने CSS मार्जिन की वीडियो वॉच नहीं की तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखें, मैंने CSS मार्जिन, CSS पैडिंग और काफ़ी सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। इसकी कोडिंग देख लेते हैं। यहाँ पर हमने CSS मार्जिन और CSS पैडिंग यहाँ पर स्किप किया था, तो अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब हम पैडिंग की तरफ जा रहे हैं, सॉरी अब हम टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं। तो इन सभी को मैं यहाँ से कर देती हूँ फ़िलहाल तो रिमूव। हेड टैग के अंदर हमारे पास स्टाइल के जितने भी टैग्स थे इनको भी मैं यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। अभी मैं फ़िलहाल बॉडी टैग के अंदर मौजूद हूँ। बॉडी के अंदर यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। आप यहाँ पर देखें, मैंने ऐड किए हैं टेबल्स। किस तरह से? सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर HR दिया है। HR किस लिए यूज़ किया जाता है? लाइन ऐड करने के लिए। मैंने हेडिंग 2 दी है जिसमें मैंने लिखा है रो एंड 3 कॉलम्स, ठीक है। सॉरी, पहले हम स्टार्टिंग से देखते हैं। यहाँ पर हमने बॉडी टैग के नीचे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हेडिंग 2 दी है HTML टेबल्स की। उसके बाद यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ ऐड किए हैं। HTML टेबल्स स्टार्ट विथ अ टेबल टैग, ठीक है। टेबल रोज स्टार्ट विथ अ TR टैग एंड टेबल डेटा स्टार्ट विथ द TD टैग। उसके बाद हमने यहाँ पर एक HR दिया है। HR किसने यूज़ किया जाता है? लाइन ऐड करने के लिए। देन हमने हेडिंग 2 दी है। हेडिंग 2 में हमने क्या लिखा है? 1 कॉलम। मैंने टेबल बनाया है, टेबल के अंदर मैंने TR दिया है, ठीक है। TR के अंदर हमने TD दिया है। TD में हमने लिखा है 100। यहाँ पर एक टेबल हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हमने दोबारा HR की हेडिंग लाइंस दी हैं। फिर हमने हेडिंग 2 में लिखा है 1 रो, एक रो देना चाहते हैं हम और 3 कॉलम्स देना चाहते हैं, तो उसका हमने टेबल बनाया है। तो हमने टेबल रो क्रिएट की है और उसके अंदर डेटा दिया है 100, 200, 300। एक रो है हमारे पास और 3 कॉलम्स हमने यहाँ पर बनाए हैं। इस टेबल को भी हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। फिर हमने एक लाइन दी है HR टैग देकर और फिर हमने एक हेडिंग 2 दी है कि हम 3 रोज़ बनाना चाहते हैं और 3 कॉलम्स बनाना चाहते हैं। टेबल टैग स्टार्ट किया। TR टैग के अंदर आप देखें, मैंने 3 रोज़ जब दी हैं तो 3 दफ़ा TR टैग को यहाँ पर ओपन और क्लोज़ किया है। पहला TR टैग ओपन किया, इसको यहाँ पर क्लोज़ कर दिया। दूसरी रो ओपन की, दूसरी रो को क्लोज़ कर दिया। तीसरी रो ओपन की और तीसरी रो को क्लोज़ कर दिया। और यहाँ पर TG मतलब इन रोज़ के अंदर वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दी। इसको मैं करती हूँ यहाँ से सेव और ब्राउज़र के ऊपर चलते हैं। इसको करते हैं यहाँ से रिफ़्रेश और रिज़ल्ट देखते हैं किस टाइप का आता है। आपने देखा यहाँ पर मैंने 3 पैराग्राफ्स ऐड किए थे, वो 3 पैराग्राफ्स यहाँ पर मेरे पास आ गए। HR जो मैंने टैग दिया था वो बेसिकली ये लाइन ऐड करने के लिए दिया था, ठीक है। पहले हमने एक कॉलम बनाया है, ये एक कॉलम आ गया जिसमें वैल्यू आ रही है 100। उसके बाद हमने एक रो और 3 कॉलम्स बनाए हैं। एक रो यानी कि एक रो में आ रहा है 3 कॉलम्स। कैसे? एक कॉलम में 100 है, एक कॉलम में 200, एक कॉलम में 300। और थर्ड जो टेबल हमने बनाया था उसमें हमने 3 रोज़ और 3 कॉलम्स बनाई। देखो आप, एक कॉलम हमारे पास ये वाला है, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, 1 रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इस तरह से हम सिंपल टेबल, अभी हमने बेसिक टेबल ऐड करना सीखा है। अब हम क्या सीखेंगे? अब हम बाकायदा तौर पर जिसमें आपके पास लाइंस आती हैं, रोज़ और कॉलम्स में वैल्यूज़ पुट की जाती हैं, वो बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।